हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने नेशनलिज्म इन यूरोप को देखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेगमेंट हमारा है ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो अब तक के वीडियोस में आपको नेशनलिज्म का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया है तो इसको सिंपली मतलब है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और सेंस ऑफ यूनिटी। ओके, तो नेशनलिज्म का मतलब सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और सेंस ऑफ यूनिटी। तो जब हम लोग बात करते हैं यूरोप की, तो यूरोप के अंदर ये जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और सेंस ऑफ यूनिटी आया, तो उसके अंदर लैंग्वेज ने और रिलीजन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बट जब बात हम लोग अपने कंटेक्स्ट में करते हैं, यानी इंडिया के कंटेक्स्ट में करते हैं, तो इंडिया के अंदर ये जो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म है, उसको हम लोग डायरेक्टली एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से कनेक्ट करते हैं। अब ये एंटी कॉलोनियल मूवमेंट क्या है? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का सिंपल मतलब है ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो हम लोगों ने मूवमेंट चलाए, उसको हम लोग एंटी कॉलोनियल मूवमेंट कहते हैं। और कॉलोनियल रूल का मतलब होता है ब्रिटिश रूल। तो इंडिया के अंदर ये जो नेशनलिज्म आया, उसको हम लोग एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये उठता है कि एंटी कॉलोनियल मूवमेंट ने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से हमारे अंदर नेशनलिज्म यानी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस या सेंस ऑफ यूनिटी आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को देखना है कि जो इंडियंस थे उनका मेन एनिमी, मतलब कॉलोनियल रूल के अंदर जो मेन एनिमी था वो था ब्रिटिशर्स। इट मीन्स इंडिया के जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, चाहे वो इंडियन फार्मर्स हो, इंडियन सोल्जर्स हो, वीवर्स हो, आयरन स्मेल्टर्स हो, उन सभी का जो एनिमी था वो एक कॉमन एनिमी था, यानी ब्रिटिश रूल यानी कॉलोनियल रूल। और वो सभी के सभी इससे परेशान थे। इट मीन्स सबका एक कॉमन एनिमी था, और इसी प्रोसेस में उन्होंने अपने बीच में यूनिटी को सर्च किया कि हाँ, हमारा जो एनिमी है वो एक कॉमन एनिमी है। तो इट मीन्स ये जो सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड है, मतलब एक ही एनिमी के द्वारा सब ऑप्रेस्ड हो रहे हैं। ओके, उसी सेंस ने पीपल्स के बीच में जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके बीच में एक बॉन्ड को क्रिएट किया, एक यूनिटी को क्रिएट किया। ओके, अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स थे जो स्ट्रगल कर रहे थे, चाहे वो इंडियन फार्मर्स हो, चाहे इंडियन सोल्जर्स हो, चाहे वीवर्स हो, आयरन स्मेल्टर्स हो, या फिर ट्राइबल ग्रुप्स हो, ये सभी कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं। बट और इनके ऊपर कॉलोनियल रूल का इम्पैक्ट आ रहा है, बट ये सभी जो इम्पैक्ट है वो डिफरेंट है। जैसे अगर हम लोग इंडियन फार्मर की बात करेंगे ना, तो इंडियन फार्मर्स का इशू ब्रिटिश रूल के साथ अलग है। जैसे इंडियन फार्मर्स का क्या इशू है मेन, कि वो चाहते हैं जो उनसे लैंड रेवेन्यू लिया जा रहा है ना, उसको कम कर दिया जाए। सिमिलरली इंडियन सोल्जर्स का क्या इशू है, वो चाहते हैं कि उनको ब्रिटिश सोल्जर्स के साथ जैसा इक्वल ट्रीटमेंट मिले, उनको भी हाई सैलरी मिले, उनको भी हाई पोस्ट मिले। तो उनकी प्रॉब्लम्स अलग है। वीवर्स की प्रॉब्लम क्या है कि उनके जो कॉटन क्लोथ्स हैं उनको ब्रिटिश मार्केट में अलाउ नहीं किया जा रहा। तो इट मीन्स जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके इश्यूज अलग हैं, और वो अपने इश्यूज के साथ ब्रिटिशर्स के साथ फाइट कर रहे हैं, है ना। मतलब इन सब का इशू अलग है बट एनिमी एक है। तो ये जो एनिमी एक है ना, ये सेंस ऑफ यूनिटी लेके आया इंडियंस के अंदर। तो इट मीन्स इन ग्रुप्स के अपने इश्यूज अलग हैं, और जब ये ब्रिटिशर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उनके एक्सपीरियंसेस भी अलग है। ओके, और इनके लिए फ्रीडम का जो मतलब है, मीनिंग है, वो भी अलग है। जैसे अगर इंडियन फार्मर्स के लिए बात करेंगे कि क्या फ्रीडम का मतलब है, तो उनके लिए मतलब है लैंड रेवेन्यू कम हो जाए। सोल्जर्स के लिए क्या फ्रीडम का मतलब है? फ्रीडम का मतलब है कि ब्रिटिश सोल्जर्स के साथ उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिले। तो ये जो एक्सपीरियंसेस हैं और उनके जो नोशंस हैं वो हमेशा सेम नहीं रहे, उनके अंदर डिफरेंस मिलता है। तो ऐसे टाइम पे जो हमारे कांग्रेस के लीडर्स थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल और अदर जो नेशनल लेवल पे जो लीडर्स वर्क कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, ये जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स अपने अपने लेवल पे जो मूवमेंट को चला रहे हैं, है ना, या फिर जो ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, उन स्ट्रीम्स को एक डायरेक्शन दिया और उस डायरेक्शन के थ्रू अल्टीमेटली इंडिया को फ्री कराया। ओके,
तो ये हमारा फर्स्ट सेगमेंट था जिसमें हम लोगों ने ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म को देखा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।